जेफरी एप्स्टीन की मौत के बाद जांच की दिशा मुड़ी एक ऐसे नाम की ओर जो लंबे समय से उसके साथ जुड़ा था, घिस्लेन मैक्सवेल। वो ब्रिटिश मूल की सोशलाइट थीं और एप्स्टीन की करीबी सहयोगी मानी जाती थीं। कई पीड़ितों ने अदालत में आरोप लगाया कि मैक्सवेल ने उन्हें एप्स्टीन से मिलवाया, उनका भरोसा जीता और फिर कथित शोषण की परिस्थितियां तैयार कीं। जुलाई 2020 में एफबीआई ने मैक्सवेल को गिरफ्तार किया। उन पर नाबालिगों की तस्करी और शोषण में सहायता करने के आरोप लगाए गए। ये गिरफ्तारी महत्वपूर्ण थी क्योंकि एप्स्टीन की मौत के बाद ये पहला बड़ा कानूनी कदम था। अब सवाल था, क्या अदालत में सच्चाई सामने आएगी? 2021 में घिस्लिन मैक्सवेल का मुकदमा न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में शुरू हुआ। अभियोजन पक्ष ने कई महिलाओं की गवाही पेश की, जिन्होंने बताया कि किशोरावस्था में उन्हें किस तरह संपर्क किया गया और कथित रूप से शोषण की स्थितियों में धकेला गया। बचाव पक्ष ने आरोपों को चुनौती दी और कहा कि कई दावे वर्षों पुराने हैं और सबूतों की व्याख्या अलग हो सकती है। अदालत में भावनात्मक क्षण आए, जब गवाहों ने अपने अनुभव साझा किए। मीडिया ने हर दिन की कार्यवाही पर नजर रखी। दिसंबर 2021 में जूरी ने मैक्सवेल को कई आरोपों में दोषी ठहराया। ये फैसला उन पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ माना गया, जो वर्षों से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुकदमे और संबंधित सिविल केसों के दौरान कई दस्तावेज सार्वजनिक किए गए, जिन्हें आम बोलचाल में एप्स्टीन फाइल्स कहा गया। इनमें फ्लाइट लॉग्स, ईमेल्स, गवाहियों के अंश और अन्य कानूनी दस्तावेज शामिल थे। इन दस्तावेजों में कई प्रसिद्ध और प्रभावशाली लोगों के नाम सामने आए, लेकिन विशेषज्ञों ने बार-बार स्पष्ट किया कि किसी दस्तावेज में नाम आना किसी अपराध में शामिल होने का प्रमाण नहीं है। कई नाम केवल सामाजिक संपर्क, यात्रा या गवाही के संदर्भ में थे। फिर भी जनता और मीडिया में चर्चा तेज हो गई। लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन क्या जानता था और किसकी क्या भूमिका थी। एप्स्टीन की मौत के बाद भी कई सिविल मुकदमे जारी रहे। कुछ मामलों में वित्तीय समझौते हुए, जिनमें पीड़ितों को मुआवजा दिया गया। एक विशेष मुआवजा फंड भी बनाया गया ताकि दावों की समीक्षा कर आर्थिक सहायता दी जा सके। कई महिलाओं ने सार्वजनिक रूप से अपनी कहानियां साझा कीं। उन्होंने बताया कि वर्षों तक वे डर, शर्म और चुप्पी के बोझ में रहीं। उनकी आवाज ने इस मामले को केवल एक कानूनी विवाद से आगे बढ़ाकर एक सामाजिक मुद्दा बना दिया। ये चर्चा अब सत्ता, प्रभाव और जवाबदेही की ओर मुड़ चुकी थी। समाज ये पूछ रहा था कि क्या प्रभावशाली लोग कानून से ऊपर हैं? आज भी ये मामला कई सवालों के साथ खड़ा है। जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत, सुरक्षा में चूक और उसके संपर्कों की व्यापकता को लेकर बहस जारी है। आधिकारिक जांच में आत्महत्या का निष्कर्ष दोहराया गया, लेकिन संदेह और साजिश सिद्धांतों ने सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित किया। दूसरी ओर, अदालत के फैसलों और दस्तावेजों ने यह भी दिखाया कि लंबे समय बाद भी न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि सत्ता, प्रभाव, जवाबदेही और पीड़ितों की आवाज की कहानी बन गई है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है कि सच की तलाश लंबी हो सकती है, लेकिन वो पूरी तरह रुकती नहीं। आगे की पूरी सच्चाई और चौंकाने वाले खुलासे जानने के लिए देखिए एप्स्टीन फाइल पार्ट 3।